थे मगर अब जब आए तो देखते हैं बदलाव किस तरीके का। हल्का प्लेइंग 4 में भी बदलाव हुआ है। गॉब्लिन नहीं, अभी थंडर उन्हें मौका दिया जा रहा है। मैं मानता हूँ कि काफ़ी कमाल के खिलाड़ी हैं भी थंडर। ही हैज़ अ चांस टू शोकेस हिज पोटेंशियल आल्सो। वैसे तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब-जब थंडर को मौका मिला उन्होंने अपना कमाल दिखाया ही है। शॉटी एक अच्छा कनेक्शन उनकी तरफ सुपर्ब को डाउन किया, सैंटा ने साहिल को कनेक्ट किया, बट लविश इज डाउन टू द ग्राउंड और लीजिए फ्रैग कंफर्मेशन पे भी तब्दील होता दिखेगा। रोमन और दूसरे खिलाड़ी महज 2 प्लस बचे हैं टीम रेकनिंग के लिए। जल्दी वो रिवाइवल दे पाएँ अगर तो चीज़ें काफ़ी बेहतर हो, मगर तो सोल को देखिए जोकर, ये भी एक खिलाड़ी मतलब वन मैन आर्मी प्लेयर है। खुलेआम बाहर घूम रहे हैं, बस ध्यान रखिएगा कहीं से गोलियां पड़ ना जाएं। मैंटिस लाइव गिराया उन्हें भी जाएगा और भड़कते पोशाक के साथ लेजिट इंतजार कर रहे हैं बस उस पहली फाइट का। जी हाँ, बिल्कुल वेट करते हुए कि सामने वाली टीम वो गलती करे, बट अभी के लिए एसएनटी तो यहाँ पर मौजूद और सेंटा स्पोर्ट्स को हमने ऑलरेडी देखा है कि पहले पन्ने पे है, तो उनके लिए ये मुकाबला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 2 फिनिशर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, बट जॉनी इस बीच एक अच्छा नॉक निकालेंगे, फ्रैग करेंगे, बट निंजा उन्होंने लेजिट को टेक डाउन कर दिया। जोकर वो भी अपने घुटनों पर आ जाएंगे, लेजिट का कंफर्मेशन आ जाएगा और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जोकर एक नॉक निकाले जरूर है, बट उनका भी कंफर्मेशन आता हुआ हमें नजर आएगा। एंड नकुल एज एन आईजीएल वो पहले से रिकॉल टावर पे मौजूद थे और उन्होंने यहाँ पे रिकॉल कर दिया, बट इस बीच अगर देखा जाए सदाजी तो एक भी फ्रैग मिला नहीं है सोल को। एक्सपेक्टेशन सोल ने लगाई थी कि टॉप फाइट के लिए जाएंगे और फिनिशेस निकालेंगे, रोंडो को बड़ा बनाएंगे, मोमेंटम लेकर आएंगे। ये स्ट्रेटेजी फिलहाल के लिए फेल हो चुकी है। मगर चलिए कोई बात नहीं। वहीं दूसरी तरफ आप चर्चा करें एलईएफपी की तो रिव्यू आपको यहाँ देखेंगे। शुभ एंड गॉड को उन्होंने भी डाउन किया स्किप्स के द्वारा। सैंटा के ऊपर भी एक अच्छी कनेक्शन और क्लची उनके द्वारा मैंडी के ऊपर भी एक बढ़िया शॉट आता हुआ देखिएगा। अब इस पॉइंट पे सोचिए तो एलईएफपी फाइट्स के अंदर जा रही है, मगर लो ग्राउंड टू हाई ग्राउंड में फाइट और तब भी कनेक्शन बहुत सटीक, बहुत बढ़िया आया रयू के द्वारा। जल्दी से अपनी वेपन चेंज करिए। एमुनिशन की थोड़ी सी कमी, हीलिंग्स नहीं है, लूट उतनी मिली कहाँ है। उतरते ही सारी ही टीमें फाइट्स पे जाती हैं, तो ऐसे में लूट जमा करना मुश्किल। आप सोचिए फिनिश वीडियो पीछे चल रही है, इतनी फाइट्स चल रही हैं बैक टू बैक। थोड़ा सा अच्छा रहेगा अभी के लिए एसजीजी के लिए, बिकॉज तो उनके द्वारा गोलियां दागी गई और अब उनकी तरफ तेज भाग रहे हैं। मिशन चेंज करने का प्रयास अच्छा है, मगर क्या आपके पास आपके टीममेट्स मौजूद हैं इर्द गिर्द की वो आपको कर्व दे पाए। आते उस प्लेयर को देखा, कूदा वो खिलाड़ी, एक बहुत अच्छा मौका इनके पास। और लीजिए वो कनेक्शन आएगा, टैग इंस्टेंट कंफर्म करिए तो दूसरा प्लेयर ऑलरेडी जंप कर चुका है। दूसरा क्या, दूसरे को भी टेक डाउन किया, दोनों प्लेयर्स का फ्रैग कंफर्म। ये अकेला प्लेयर बहुत तगड़ा काम कर गया और साथ में अपने प्लेयर को रिवाइवल भी दे जाएंगे यहां से। आई एम शॉक्ड। G4 Esports करना क्या चाहती थी? इतना बड़ा जंप लगा के आप सामने क्यों जाना चाहते थे? देखिए ये ऐसे कुछ डिसीजंस हैं जो आपको सही लेना पड़ेगा। हाँ, ज़रूर हो सकता है कि आप थोड़ा-सा डगमगा जाएँ, बट इतना ना डगमगाएँ कि एक गलती 2 बार 2 खिलाड़ी करें। वही प्रॉब्लम यहाँ पे फेस किया है। बट दूसरी तरफ अगर हम बात करें लेजिट, उन्होंने टीम गॉब्लिन के प्लेयर को पिक ऑफ किया है और लेजिट वापस से रिकॉल होकर आए एंड अगेन वो फाइट में चले गए और इस बार वो फाइट में गए टीम गॉब्लिन के साथ। बट दूसरी तरफ क्वांटम स्पार्क्स वो भी यहाँ पे फाइट में आएंगे। यशु एविलनोव को नॉक किया, फ्रैग इंस्टेंट कंफर्म किया एंड कहीं ना कहीं देखा जाए तो मास्टर क्वांटम स्पार्क की तरफ से काफी शानदार प्रदर्शन वो करके आए हैं। हाँ, उस खिलाड़ी के पास एक्सपीरियंस उतना नहीं है ज़िंदाजी, बट स्टिल जितना उन्होंने दिखाया है मुझे लगता है कि आगे आने वाले फ्यूचर में ये प्लेयर भी एक अच्छा खिलाड़ी बनेगा। फॉर श्योर वो कमाल आपको दिखेगा जरूर उस खिलाड़ी के द्वारा, लेकिन इन सबके बीच में मैं शुभ की भी थोड़ी चर्चाएं करूंगा। ये भी तो एक बेहतरीन खिलाड़ी, एक यंग प्लेयर, और सोचिए इतनी छोटी एज में इन्होंने 2-3 टीमें पहले भी चेंज कर ली हैं। अभी के लिए हिटबिट के साथ खेलते देख रहे हैं, देखते हैं कितना बड़ा प्ले इनके द्वारा भी हमें आता हुआ देखेगा इस गेम के दौरान। ओवरऑल हिटबिट के उस लाइनअप के अंदर भी मगर सर्कल पूरा खाली है, लगभग सारी ही टीमें एयरफील्ड मंडराते हैं फाइट्स के अंदर मौजूद आपको देखेंगे। आई थिंक सबका प्लान ये ना कि आप पहले फाइट कंप्लीट कर लीजिए, फिर सर्कल के अंदर जाके रिकॉल दे दीजिएगा। इससे आप अपनी टीम को भी ले आएंगे और सर्कल का इलाका भी मिल जाएगा। एक बैटल और अकेले बचे उस गाड़ी को हंट करने पे निकल चुकी है टीम। लीजिए फ्रैग भी कंफर्म, हेड डाउन है। रिवाइवल अगर थोड़ा जल्दी पहुंच जाए तो चीजें बेहतर रहेंगी। काफी दूर बैठे हैं खिलाड़ी, मगर हाँ गाड़ी का इस्तेमाल करके आप पहुंच तो सकते हैं। लोग बस कि ऊपर एरिया से कुछ गोलियां पड़ गई और लीजिए हाइड्रो का फ्रैग तो कंफर्म हो गया। अब आराम से चाहे तो आप अपनी लूट कंप्लीट करके सर्कल के अंदर जाइए, रिकॉल का आप इस्तेमाल करिए और बुला लीजिए वापस अपने खिलाड़ी को। अब पिछले दिन पे अगर हम बात करें, कल के दिन पे भी कहीं ना कहीं इस बार तो थोड़ा जल्दी फाइट लेना स्टार्ट कर दी एपेक्स गेमिंग। अदरवाइज कल के दिन पे वो थोड़ा सा अप्रोच में बदलाव देखने को मिला था, वो एग्रेशन नहीं नजर आ रहा था। आज फिर भी क्यों लमाओ फाइट्स लेते हुए एक अच्छा नॉक वापस से यहाँ पर निकाला है, बट उस फ्रैग को क्या कंफर्म कर पाएंगे या फिर नहीं। बट अभी के लिए ईएमपी उनको यहाँ पर 5 फ्रैग्स मिल चुके हैं।
और अब वो यहाँ से और फ्रैग्स इकट्ठा करना चाहेंगे और एपेक्स गेमिंग ऑलरेडी आ चुके हैं, वो हंट करने के लिए आया। हर्ष और क्यू लमाओ दोनों प्लेयर्स आ चुके हैं। जोड़ी यहाँ पर एक अच्छा रिवाइवल प्रोसेस करते हुए शुभ यहाँ पर मौजूद, बट यहाँ पर टेक डाउन किया गया क्यू लमाओ को और अब हर्ष यहाँ पर रहेंगे। और देखिए रिकॉल है, इस वजह से इतना सीधा एग्रेशन दिखाया जा रहा है। आपके पास रिकॉल है तो आप उसका पूरा इस्तेमाल करना चाहेंगे, बट ये एक अच्छा नॉक निकाला और फ्रैग भी इंस्टेंट कंफर्म किया। और जो खुद का खिलाड़ी नॉक है, सबसे पहले प्राथमिकता उसको रिवाइवल देने की मंजूरी, क्या वो रिवाइवल देने देंगे? ये अंधा रश उन्हें दूर लेकर जाएगा उस फ्रैग से। हर्ष को एक और फ्रैग यहाँ पर मिला और ये भी थोड़ा सा सोच समझ के मुझे लगा था इस खिलाड़ी को पुश करना चाहिए था कंपाउंड में। पर चलिए अब जो हो चुका है वो हो चुका है। इस पॉइंट पर अगर आप चर्चा करें ईजी के तो दे आर लुकिंग गुड, साथ में आप बात करें एसटीजी के 7 फिनिशेस इनके पास भी हैं, थिंग्स आर बेटर फॉर देम आल्सो। अभी तो पहला स्टेज समाप्त भी नहीं हुआ, फाइट्स अभी और बहुत ज्यादा आपको बढ़ती दिख सकती हैं। दूसरा फेज अभी चला ही है और कई टीमें हैं इर्द जो मंडरा रही हैं, वो बैटल का इंतजार करिए। नकुल वहीं मौजूद है अभी भी, वो यहाँ से इक्का दुक्का फ्रैग्स और निकाल पाए तो मजा आएगा। बट आप देखिए साइको को किस तरीके से एकदम स्लोली स्टेली मूव करे, कोई नहीं आसपास, तब भी आवाज देना चाहते हैं, रिस्क नहीं लेना है बिल्कुल। लेकिन नकुल वो आवाज दे चुके हैं और शो को फोर्स नहीं दी, इसीलिए जॉनी रुके हैं। चांस है चाहे तो नकुल का फ्लैग कंफर्म कर सकते हैं। गोलियां दागी गई, एनिमी जेड का मार्कर लगाया जाएगा, प्लेयर की पोजीशन पता और लीजिए कहां पर नकुल का भी इसी के साथ। और इसीलिए देखिए जॉनी कहीं ना कहीं वो वेट कर रहे थे, उनको लगा कि क्या पता नकुल सबसे पहले ऊपर आए, पर उससे पहले उनके साथी के द्वारा यहाँ पर स्पॉट किए गए और अब कहीं ना कहीं वो कंफर्मेशन आ जाएगा। बट रिकॉल है तो मुझे लगता है कि आसानी से वो कॉल प्रोसेस किया जाएगा। टीम गॉब्लिन 4 टोटल फिनिशर्स यहाँ पर आ चुके हैं, गोट ऑफ वोटर्स एंड गॉब्लिन अब तक खाता नहीं खुला है, लेकिन नॉक्सियस एंड फ्लॉप 2-2 फ्रैग उनके पास देखने को मिल जाएगा। और काफी अच्छी रोटेशन कल के दिन पे हमने टीम गॉब्लिन की देखी थी और वही आज कुछ देखने को नजर भी आ रहा है। विदाउट टेकिंग एनी कैजुअलिटी अगर आपके पास टोटल 4 फिनिशेस आ चुके हैं, यानी कि आपने अपना स्टार्ट बहुत ज्यादा बेहतर कर लिया है। और अब तक लॉबी में आपको 19 टीम देखने को मिलने वाली है गाइस। इतनी डेडली लॉबी यहाँ पर बन चुकी है। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अपना प्यार, अपना सपोर्ट एपिक ग्रुटिव को भी दिखाएं। तो अगर अभी तक आपने स्ट्रीम को लाइक नहीं किया है सो मेक श्योर हिट दैट लाइक बटन एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ अगर आप भी पार्ट बनना चाहते हैं, ऐसे टीम्स के सामने अपना कंपटीशन दिखाना चाहते हैं, अपने स्किल्स शोकेस करना चाहते हैं, एपिक ग्रुटिव के डिस्कॉर्ड चैनल को जरूर यहाँ पर ज्वाइन करिएगा। वहां पर ऐसे टूर्नामेंट्स आते रहेंगे एंड अपडेट्स आपको वहां पर मिलते रहेंगे। गेम की तरफ हम वापस है। सेंटा ई स्पोर्ट्स 2 फ्रैग्स यहाँ पर आ चुके हैं और अब जो टीम से कहीं ना कहीं सरदार जी वो सर्कल के सेंट्रल पोजीशन को पकड़ने की कोशिश करेगी। कल के दिन में सबसे पहले हमने टीम गॉब्लिन को वो करते हुए देखा था और आज तो मल्टीपल ऑफ टीम्स हैं जो सेम स्ट्रेटेजी फॉलो कर रही हैं। मुझे लगता है कि देखिए फिर वही वाली बात है कि अगर आपको लगता है कि आपके लिए पैसिव खेलना अच्छा, पैसिव के लिए आपको लगता है एग्रेसिव खेलना अच्छा, एग्रेसिव के लिए आपको लगता है अर्ली रोटेट करके आप पॉइंट्स निकाल रहे हैं, इट्स गुड। अगर आपको लगता है आप एजेस खेलेंगे, व्हाटएवर इज गेटिंग पॉइंट्स, व्हाटएवर इज गेटिंग यू दोस पॉइंट्स, गो फॉर दैट स्ट्रेटजी। कोई स्ट्रेटजी बुरी नहीं है, बस आपकी एग्जीक्यूशन के ऊपर सारी बात आती है। बट क्यूएस की आप चर्चा करिए और टीम्स के पास तो मौका है, ये रणनीति इनके लिए बेहतर हो सकती है यदि अगर एक आधा पिक निकाला जाए, सबका ध्यान आगे बैठे उन प्लेयर्स के ऊपर रहेगा और अर्चित पीछे स्टन कर पाएंगे। ये सबसे सुनहरा मौका है अर्चित के पास, चांस, वो एक अच्छी स्प्रे अर्चित की दूसरे प्लेयर को डाउन करेगी और लीजिए वो काम हो चुका है। अब तो फंस चुके हैं यहाँ पे पूरी की पूरी स्क्वाड, निकलने का बिल्कुल मौका देगा यशु, बढ़िया सटीक स्पेस के साथ डाउन करेंगे तीसरे खिलाड़ी को भी। एक आखिरी खिलाड़ी बचा, यदि अगर वो रिकॉल टावर तक पहुंच पाए तो बढ़िया, वरना सांपन तो लगभग निश्चित है। आइको सोल के खिलाड़ी हैं जरूर मौजूद, आवाजें सुनी। चलिए फाइनली कुछ शॉट्स फायर किए गए, क्या इस फाइट में थर्ड पार्टी करने का मौका वो आइको सोल को मिलेगा या आज पूरी फाइट गॉब्लिन को हाथ लगे ऑलरेडी। देखिए गॉब्लिन अभी भी यहाँ पर सरवाइव कर रहे हैं, उन्होंने 2 प्लेयर्स को यहाँ पर टेक डाउन कर दिया है। एचपी बहुत ज्यादा कम रहेगी, लेकिन थर्ड पार्टी क्या यहाँ पर आई है? जी नहीं, यशु थे जिन्होंने यहाँ पर गॉब्लिन को पिक ऑफ किया। 2 प्लेयर्स को यहाँ पर जरूर टेक डाउन किया था, लेकिन उसके बाद एक अच्छा स्प्रे यहाँ पर मास्टर के द्वारा जाता हुआ लविश को यहाँ पर टेक डाउन करते हुए, क्या बेहतरीन पहली राइड फ्री वाली राइड रैपिडो मास्टर ने किया कहां से। क्वांटम स्पार्क 7 टोटल फ्रैग्स यहाँ पर ले चुके हैं और टीम गॉब्लिन यहाँ पर एलिमिनेट हो चुकी है। सरदार जी इसका मतलब है नॉनेक्स ई स्पोर्ट्स, आइकू, 8-बिट, रेकनिंग, ये सारी टीमों के पास वो फायदा है खुद को कमबैक करने का एंड अपने आप को टेबल के टॉप पर लेकर जाने का। मैं एग्री करता हूं आपसे कि वो मौका रहेगा जरूर से, मगर इन सबके बीच में आइको सोल खिलाड़ी मंडराते आपको उनके भी देखेंगे निकट जरूर से। और अब तो मैं इंतजार कर रहा हूँ उस फाइट का, इतनी जल्दी वो जैसे शांत बैठी टीम, बट अब मुझे लगता है वो एग्रेशन वापस आता देखिएगा। जोकर रोमन के ऊपर वो पहला करेक्शन, अब देखना ये कि क्या रोमन एम्पायर यहाँ से बचेगा। नहीं, फायर तो उनके पहले ही
लगता है एम्परर जो उनके वो पहले ही डाउन यहाँ पे जा चुके हैं। वैसे में जो बचे प्लेयर्स हैं रमदार उनके ऊपर है कि आपको यहाँ से स्पीड करेगा और डिफॉल्ट टार तक पहुंचना चाहेगा, बिकॉज अगर फाइट होती है आई डोंट थिंक सो क्वांटम स्वाग भी कहीं से भी पीछे रुकने वाली है। वो भी इस फाइट का पूरा फायदा उठाएंगे और भरपूर तरीके से आगे बढ़ के फ्रैग्स निकालने का पूरा पूरा मौका यहाँ पे अपने पास रखेंगे। गंवाने नहीं वाले इस मौके को। लेकिन इन सबके बीच में क्वांटम स्वाग 8 फिनिशेस हो चुके हैं। ये एक बहुत तगड़ी शुरुआत है इस टीम के लिए। जी हाँ, बिल्कुल एक अच्छा स्टार्ट यहाँ पर मिल चुका है। सर्कल लगातार वो नॉर्दर्न शिफ्ट यहाँ पर लेता हुआ काफी ज्यादा खुश होंगे क्वांटम स्पार्क्स, जो अब फ्रैक्स यहाँ पर मिले हैं। अब सर्कल के अंदर जाना है, थोड़ी सी दिक्कतें क्योंकि आइको सोल वो फील्डिंग सेट करके बैठी हुई है। उन्हें पता है प्लेयर्स कहाँ से आने वाले हैं और आइको सोल देखिए जब उन्हें पता रहता है ना तो फिर वो जोन के बारे में कम सोचते हैं, फाइट के बारे में ज्यादा सोचते हैं। और यहाँ पर मतलब फाइट के बारे में सोचते हुए अर्चित को काफी ज्यादा डैमेज दिया, अर्चित को गाड़ी से उतारा, रिवाइवल तो नहीं मिल पाएगा। एंड अब यशु को भी यहाँ से निकलना चाहिए। यशु के पास वो व्हीकल है, क्या यशु वहां से निकल सकते हैं? बट उससे पहले यशु ने एक ट्रेड नॉक निकाला। जोकर को यहाँ पर टेक डाउन किया जाएगा। जोकर को आप व्हीकल में बैठा के निकल सकते हैं, शायद आपको उसका फायदा मिले। बट नकुल क्या डिसीजन लेंगे वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा देखना। मास्टर सर्कल के बाहर आई अंडरस्टैंड कि स्टेज 3 है, ज्यादा कुछ खास आपको दिक्कत होगी नहीं इसमें। लेकिन प्रॉब्लम ये है सामने खिलाड़ी मौजूद, अगर इक्का दुक्का बुलेट भी लगे हैं जो लग गई नकुल की तो मास्टर दिक्कतें हैं। हमारे नकुल पोस्टेड उनके पास भी नहीं, बैंडेज लगा क्या पोस्टेड मिल पाएगी उनको, ये काफी बड़ा सवाल। बैक को बैंडेज मरते वक्त दिखेंगे आपको और अगर ऐसे में गाड़ी पुश करने की कोशिश करें तो दिक्कतें बढ़ाई जा सकती हैं। अगर सोचिए बस आप डाइवर्ट भी कर दें नकुल को कि वो हील ना कर पाए तो भी दिक्कतें हैं। पर चलिए वो फर्स्ट एड वो यहाँ मिलेगी जरूर। मास्टर बता रहे हैं कि देखिए यहीं बैठा है वो खिलाड़ी, आगे कंफर्म करिए। नकुल आगे आए, ट्रैक कंफर्म किया मास्टर पर। अब बाकी से निकलना चाहते हैं, यहाँ पर अपने पास बहुत मेरा अवसर है। अगर यदि सटीक गोलियां जाएं यशु को भी डाउन कर सकते हैं, चांसेस बहुत हाई रहेंगे नकुल के पास। बट अगर अभी के लिए आप टीम सोल को देखें तो उन्होंने कैजुअलिटी थोड़ी सी ज्यादा ले ली है। सिर्फ आखिरी खिलाड़ी नकुल यहाँ पे बचे हुए रिकॉल भी नहीं कर पाएंगे। वहीं पर दूसरी तरफ 5 फिनिशेस के साथ एपेक्स गेमिंग हर्ष वो 4 सोलो फिनिशेस अब तक निकालते हुए और आगे भी मौका यहाँ पर रहेगा। बट G4 के मैक उन्होंने साइरेक्स को टेक डाउन किया, साइरेक्स का कंफर्मेशन भी यहाँ पर आ जाएगा। क्योलमाओ एक परफेक्ट थर्ड पार्टी करते हुए नॉवेक्स ई स्पोर्ट्स को बैकफुट पे ढकेला, एलिमिनेट कर दिया। और अब इसका फायदा थोड़ी सी राहत की सांस मुझे लगता है टीम गॉब्लिन लेंगे क्योंकि इतना ज्यादा फ्रैग यहाँ पर निकाला नहीं, पॉइंट्स निकाला नहीं है नॉनेक्स ई स्पोर्ट्स ने। अभी के लिए टोटल 9 फिनिशेस के साथ एपेक्स गेमिंग, चारों खिलाड़ी यहाँ पर जिवित, G4 ई स्पोर्ट्स, उनका भी एलिमिनेशन यहाँ पर हो जाएगा। स्टार्ट अच्छा मिला बट अंत में थर्ड पार्टी में फंसते हुए दिखाई दिए। लेकिन अब जिस स्टार्ट की हम बातें कर रहे थे वो काफी शानदार मिल चुका है एपेक्स गेमिंग को सरदार जी। इन सब के बीच में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको गंपी दिखेंगे जिनके द्वारा वेक्सिंग के ऊपर भी एक अच्छा कनेक्शन आता देखा है। एफएस के प्लेयर्स को भी तंग किया जा रहा है और दूसरे खिलाड़ी यूनू के ऊपर भी बहुत बेहतरीन गोलियां दागी। इसने सॉलिड बेटर की लाइनअप थोड़ा पीछे खेले। अगर आप ओवर एड्रेस करने जाएंगे, आप एक तो एज पे बैठे हैं, फिर से मंदाते हो खिलाड़ी कोई भी आपके ऊपर पुश कर सकता है। डीजी के सक्षम ज़्यादा दूर है नहीं, अगर यदि पुश करते हो आगे बढ़े उनको फाइट देखिए पूरी टीम कारवा आपके ऊपर चढ़ता दिखेगा। बट इसमें अगर हम चर्चा करें तो उनको भी मफिन उनको भी डाउन किया जाएगा। यूनो अकेले बची है वो और गोली लगाने का प्रयास हुआ लेकिन वो मिस कर रही है अपने शॉट्स, पीछे से पड़ेंगी गोलियां और समापन उनका भी। स्टार्टिंग में आपको बचे दिखेंगे। एलईएफपी ये क्या कवर्स है, ऐसे सर्वाइवल तो बहुत मुश्किल होने वाला है। देखिए वैली एफपी यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं ऐसे सर्वाइव करने की, क्या उनको उतना मौका मिल पाएगा? पर अगर हम बात करें किच्चो की तो वो भी यहाँ पर फ्रैग्स निकालते हुए, सेरवी के पास भी फ्रैग गया बट 6 फिनिशेस इस टीम के पास आ चुके हैं। और आइकू सोल का हमने कंफर्मेशन देख लिया, यानी कि नकुल जो आखिरी खिलाड़ी थे उनका यहाँ पर एलिमिनेशन हो जाएगा। कुछ और फ्रैग्स यहाँ पर मिलते हुए, वहीं पर दूसरी तरफ टीम जोएश के जायरो गॉड उनके पास वो फ्रैग जाता हुआ, फ्रैग कंफर्म करना चाहेंगे, स्किप्स भी वहां पर मौजूद। बट गाइस फटाफट से इस क्यूआर को स्कैन करिए और जाइए अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट दिखाइए। यहाँ पे चैट पे तो आप बहुत सपोर्ट दिखा रहे हैं बट वोटिंग लाइंस बहुत जल्द बंद होने वाली हैं। आई गेस लास्ट मैच से पहले बंद हो जाएगा, तो उससे पहले जल्दी जल्दी जाइए और अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट करिए वोट करके। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने इस स्ट्रीम को लाइक नहीं किया तो मेक श्योर हिट दैट लाइक बटन एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। गेम की तरफ हम वापस आएंगे। सीन भी काफी ज्यादा ओपन में यहाँ पर बैठे हुए थे और उनको स्पॉट किया गया, टेक डाउन किया गया, एक स्लाइमेन आया और पूरी की जो ई स्पोर्ट्स यहाँ पर एलिमिनेट हो गई सरदार जी। देखिए यही होता है, एक छोटी गलती पूरी टीम को यहाँ से बाहर कर देती है एंड वी जस्ट सॉ दैट। बड़े के बीच में अर्चित उनको रिवाइवल देना पड़ेगा जरूर से अपने खिलाड़ी को। 8 फिनिशेस अभी पहले हमने देखा इस टीम को
सारे फ्रैग्स मारते हैं, मतलब उसके बाद थोड़ा शांत हो गई टीम, मानो गायब सी होगी। बट अब अगेन दे विल हैव अ चांस। यहाँ से अगर आप रीसेट कर पाए और थोड़ा सा सर्वाइव कर पाए तो फिर मुझे जगह खाली दिख रही है, बिकॉज बैक एंगल से बहुत फाइट्स होंगी अभी तो इस पॉइंट पर। जस्ट नीड टू सर्वाइव फॉर द नेक्स्ट वन। मगर लीजिए मास्टर यहाँ पर उनको भी साथ किया, अर्चित अकेले बचे हैं। यशु को रिवाइवल देना, रीसेट करना, स्मोक की एक चादर बिछाना बहुत आवश्यक यहाँ पर। आपको ध्यान रखना है कि बस किसी को आप तक पुश करने का मौका ना मिले। हाँ, ऐसे में 28 स्टाडी अभी बचे हैं। इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। टीजी बैक एंगल से वो भी आ चुके हैं और जो एरिया उनके पास है वो बहुत तगड़ा है। अब सोचिए अगर आप थोड़ा पहले ये सब कुछ हुआ था तो रिकॉल टावर के बगल में चाहते तो रिकॉल दे सकते थे, मगर अब तो रिकॉल टावर का भी चीज खत्म हो चुका है। और बगल की बाहर अगर आप देखें तो रेकनिंग वो दिख रही थी हमें। अभी के लिए अगर हम चर्चा करें तो अभी आपको वहां पे 8 बिट के प्लेयर्स दिखेंगे लेके बैठे थे और फाइट करने की कोशिश वो रहने वाली है एमपी के स्क्वाड के साथ या फिर तो सर्कल के जाएंगे। बिकॉज अगर फाइट हुई तो टीजी जो 2-2 स्प्लिट में बैठी है ना, वो पूरा कारवा आपके ऊपर पुश करेगा एक साथ। जी हाँ, बिल्कुल। रेकनिंग वो एकमात्र खिलाड़ी और अब सर्कल के अंदर जाना है लविश को। रेकनिंग के प्लेयर्स के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है। नंबर ऑफ फिनिशेस आए तो, बट यहाँ से उतना फायदा मिलेगा नहीं। हर्ष क्वांटम स्पार्क के प्लेयर्स को स्पॉट किया है। देखिए अब टीम एपेक्स गेमिंग को भी तो सर्कल के अंदर जाना है और एक जगह डिसीजन लेना पड़ेगा कि कहाँ पे आपको स्लैम इन करना है। 10 टोटल फिनिशेस आ चुके हैं। सत्यम वो यहाँ पर आगे मूविंग है सर्कल के अंदर। वो व्हीकल लेकर इंतजार करते हो कि अपने बैकअप का वेट किया जा रहा है या फिर एक परफेक्ट एंगल का वेट किया जा रहा है या फिर एक परफेक्ट फेस का वेट किया जा रहा है। वो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। बट वहीं पे दूसरी तरफ आईक्यू 8 बिट के शॉटी को यहाँ पर नॉक किया गया। अब तक कंफर्मेशन हुआ नहीं है, बट क्या वहां पर रिवाइवल प्रोसेस हो पाएगा? सारंग ने यहाँ पर ट्रेड निकाला है, निंजा को टेक डाउन किया, स्किप्स का ग्रेनेड रोनित को यहाँ पर टेक डाउन करता हुआ पलटवार 8 बिट के तरफ से उन्हें फायदे में लेकर आते हुए। इम्प्रेस्ड विद द परफॉर्मेंस। 8 बिट 8 फिनिशेस हो चुके हैं। थोड़ा सा और आगे आपको जाना है। सर्वाइवल गेम इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप टॉप 5 तक आ पाएंगे तो फिर तो बहुत सारे पॉइंट्स मैं समझ पा रहा हूँ कि आपके नाम के आगे आप जुड़ते दिखेंगे। हम भी वहां पे समाप्त किया और इसका मतलब ईएमपी का भी सफर खत्म। बट इन सबके बीच रेकनिंग का वही खिलाड़ी लवेश तो निशाने पे आ चुके हैं। टीजी ने भी स्पॉट किया। हर्ष को अंदाजा है 10 फिनिशेस इनके भी हो चुके हैं और एक सत्य वही खा रहा हूं, मगर 5 फिनिशेस हर्ष के नाम पे, जो अपने आप में एक बहुत कमाल की चीज है। चलिए अब सर्कल की तरफ गाड़ी आगे बढ़ती हुई देखना ये कि कितना आप और कितना कमाल का गेम यहाँ पर अब इस पॉइंट पे आता दिख सकता है। ओनली प्रॉब्लम है कि लवेश वो भले अकेला खिलाड़ी, मगर तो चलिए इससे पहले कि मैं कहता कि वो तंग करता टीजी को, लवेश को पहले समाप्त कर दिया वैडोपी ने। चलिए इस बार आपने अपनी बात मन में रखी, फिर भी पनौती लग गई। कोई बात नहीं। 8 टीमें 24 प्लेयर्स अभी भी यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। यहाँ पर सर्कल का एरिया देखा जाए तो बहुत अच्छे एरिया पे टीम जॉयश बैठी हुई है और अगर जॉयश के पास वो हार्ड कंपाउंड है, बाकी के प्लेयर्स को थोड़ा सा आर्टिफिशियल कवर क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ से टीम जॉयश बिल्कुल नहीं चाहेगी सरदार जी की वो चिकन डिनर उनके हाथों से जाए, क्योंकि परफेक्ट पोजीशन है। फिनिशेस देखना चाहूंगा कितने उनके पास अभी के लिए 5 फिनिशेस देखने को मिले, यानी कि स्टार्ट उनके पास अच्छा है, मैन एडवांटेज उनके पास अच्छा है। देखिए ये पूरा जो चिकन डिनर है उनके लिए कहानी बयां किया गया है, बस वो गलती ना करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। बट दूसरी तरफ क्यों लगाओ वो कुछ ग्रेनेड्स यहाँ पर थ्रो करते हुए चार्जिंग करना चाहते हैं टीम फ्लिंक के ऊपर, पर ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे थर्ड पार्टी भी हो सकती है। अब पूरा पूरा मौका रहेगा यहाँ पे तंग करने का, लेकिन इन सब के मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि टीजी बहुत आसानी से इन पूरी फाइट्स को निकाल सकते हैं। दे हैव अ वेरी गुड एडवांटेज, नंबर्स गेम आपके पास अबाउट एरिया। मगर चलिए फिर वही कि ना पहले कह देता हूँ मैं, कभी कभी मुझे लगता है अगली बार से मैं थोड़ा 1 सेकंड सोचूंगा, पहले मन में रखूंगा कुछ क्षण बाद और फिर उसके बाद कहूंगा। पर देखिए कोई खास दिक्कत नहीं, अभी भी आपके पास 3 प्लेयर्स हैं, आसानी से आप एक स्विपर डालिए और खत्म कर सकते हैं आप उस खिलाड़ी को। अगर मैं मानता हूँ कि 3 प्लेयर्स हैं तो यू कैन इजीली टेक हिम डाउन, कोई खास ज्यादा दिक्कत ऐसे होनी चाहिए नहीं। बट चलिए यहाँ पे ओलो का यहाँ पे फ्रैग कंफर्म कर लिया गया, वो फ्रैग एपेक्स गेमिंग को फाइनली मिलता हुआ। और वहीं पे दूसरी तरफ अर्चित वो यहाँ पर आगे मूविंग करते, टोटल 9 फ्रैग्स यहाँ पर आ चुके हैं। अर्चित के पास आपको 2 फ्रैग नजर आएगा, यशु के पास 5 प्लेयर्स को भी यहाँ पर आगे बढ़ना पड़ेगा। सैंटा ई स्पोर्ट्स इनके पास एक अच्छा मौका था जहाँ से वो कमबैक कर सकते थे, उनका कंफर्मेशन आएगा। आईक्यू 8 बिट के पास भी तो मौका है, कहीं ना कहीं उनके पास भी तो वो एडवांटेज है। 4 मैन यहाँ पर है, चाहेंगे कि यहाँ से गेम निकाला जाए, बस सत्यम लगातार वो स्प्रेस यहाँ पर देते हुए सर्कल के अंदर अभी और पोजीशन लेना पड़ेगा एपेक्स गेमिंग को, क्योंकि अब वो सर्कल के बाहर है और आईक्यू 8 बिट वो भी सर्कल के बाहर देखने को मिले। और आईक्यू 8 बिट के पास तो अब व्हीकल बची ही नहीं है सरदार जी, यानी कि अब यहाँ से दौड़ कर जाना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं क्वांटम स्पार्क्स, टीम जोश एंड एपेक्स गेमिंग इतने आसानी से तो अब आपको सर्कल के अंदर जगह
नहीं बनाने देगी। पॉसिबल नहीं यहाँ से आप इतना आसानी से मूव कर पाए, बट हाँ इफ यू आर प्लानिंग टू स्लैम इन डायरेक्टली तो माइट भी आपके पास एक मौका रह सकता है। मगर इन सबके बीच में आप अपनी फेवरेट टीम को वोट करना ना भूलें। क्यूआर कोड आपके सामने जाइए, स्कैन करिए, वोट करिए और रियो को देखिए सिंगल हैंडेड जिस तरीके से बैक टू बैक उन्होंने सारे प्लेयर्स को वहां पे गिराया और अभी भी रियो बचे हैं। बहुत कमाल प्ले था, शिनिगामी गेम प्ले आपको यहाँ पर देखा जरूर से इनके द्वारा, मगर अब अगर एक आधी अच्छी ग्रेनेड आती है IQ8 बिट की तो वो समाप्त कर सकते हैं रियो को अभी भी। कर सकते हैं बट करना चाहते हैं या फिर नहीं वो भी एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनकी जो निगाहें हैं ना, उनके दो प्लेयर्स कहीं और देख रहे थे और जो दो प्लेयर्स हैं उनका ध्यान एपेक्स गेमिंग के ऊपर रहने वाला है। सारंग एंड शुभ एपेक्स गेमिंग के ऊपर ध्यान है। ग्रेनेड एक अच्छा किया जा सकता है, गया जरूर है सारंग का ग्रेनेड, क्या सही ठिकाने पे जा पाएगा? मोलोटॉप यहाँ पर गया, रियो का कंफर्मेशन आएगा एग्जैक्टली एक सही पोजीशन पे वो ट्रेबल गया और वो वैल्यू लेकर आ चुका है। बट अब 12 टोटल फिनिशेस के साथ एपेक्स गेमिंग ये 13वां फ्रैग लन फ्रॉम पास रूम का यहाँ पर कंफर्मेशन हो जाएगा। टीम जोश ने वो फ्रैग ले लिया जो कियो लवाओ को मिलना चाहिए था। थोड़ा सा फ्रैग चोरी भी यहाँ पर की जा रही है टीम जोश के द्वारा। That's fun, मजा आता है इन चीजों को देखने में कि आखिरी सेकंड अगर कोई आपकी पूरी मेहनत पे They're looking super good. का फ्रैग निकालने का और अगर मौका रहेगा तो चीज और बेहतर ही हो सकती है उनके लिए। मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि आगे बढ़ें, क्यों लमाओ थोड़ा सा कमिटमेंट दिखाएं, हल्का एक्सटेंड करने का, ओवर एक्सटेंड आप कह सकते हैं इफ यू वांट, बट अभी मौका तो है। लीजिए ये प्रयास किया, गोली लगी, ठीक है उनको नॉकआउट किया जाएगा, बट यू हैव दैट कवर, आप आसानी से अपने प्लेयर को रिवाइवल दे सकते हैं। दूसरी तरफ आपने प्रेशर थोड़ा और क्रिएट कर दिया और पिन डाउन करके रखा उन दोनों ही प्लेयर्स को। 14 फिनिशर्स। लीजिए फ्रैग कंफर्म, IQ8 बिट बाहर और टॉप 3 के अंदर एंट्री हो चुकी है टीम एपेक्स गेमिंग की। और एपेक्स गेमिंग के पास वो मैन एडवांटेज भी रहने वाला है। अगर हम बात करें टीम जोश की, 9 टोटल फ्रैग्स यहाँ पर आ चुके हैं। सर्कल लग रहा है काफी कुछ कहानी बयां करेगा, कौन सी टीम फायदे में रहेगी और कौन सी टीम नुकसान में रहेगी। ये 4-on-4 की आप फाइट समझिए, क्योंकि एसटीजी के जॉनी वो एकमात्र खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, उनका कंफर्मेशन कभी भी आ सकता है। इस ड्रॉप को अगर देखा जाए तो ये काफी ज्यादा नजदीक टीम जोश के, और टीम जोश एक बार फिर से उनको सर्कल का फेवर मिलता हुआ और अब कहीं ना कहीं एपेक्स गेमिंग को उन आर्टिफिशियल कवर से बाहर निकलना पड़ेगा और इन आर्टिफिशियल कवर्स थोड़ी सी दिक्कतें भी यहाँ पर देंगे। आउट नॉक तो एपेक्स गेमिंग भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि सर्कल के अंदर जाया जाए, और इसका फायदा कहीं ना कहीं सरदार जी जॉनी भी उठा सकते हैं। एसटीजी के कुछ नंबर ऑफ फ्रैग्स वो भी निकाल सकते हैं अगर उनकी पोजीशन रिवील नहीं है तो। बट जैसा स्कोपिंग किया हर्ष ने, मुझे लगता है कि जॉनी की जो पोजीशन है वो रिवील्ड है। मुश्किल रहेगा यहाँ से फॉल करना, लेकिन गॉड थोड़ा सा तड़का लगा सकते हैं क्या, वो थोड़ा सा तंग कर सकते हैं यहाँ पे। एक आधा पिक अगर उन्होंने निकाल दिया चीजें काफी बेहतर रह जाएंगी उनकी टीम के लिए। आती हुए उस पुश को टीजी के एंट्री को रोक सकते हैं। जैसा देखा जॉनी उनकी पोजीशन, अगर इन दो टीमों की आपस की फाइट होती है तो माइट बी ऐसे जॉनी कैन एक्चुअली गेट द अपर हैंड और वो एक गेम निकालता है। दिक्कत बस ये कि जब सर्कल का प्रकोप आएगा तो सबसे पहले जॉनी ही फंसेंगे उसमें। पूरा टीजी की टीम के ऊपर नजर आने का मौका है आपके पास। एक बढ़िया स्प्रे जायरो गॉड प्लेवरी, मैं तो कहूंगा डीपी का एक अच्छा बर्स्ट अगर आपने लगाया, इक्का दुक्का नॉकआउट निकाले, आपकी टीम चाहे तो फिर चार्जिंग कर सकती है बिना सोचे। मुझे क्यों लग रहा है कि जॉनी फिलहाल के लिए एक खिलाड़ी को टेक डाउन करेंगे टीम जॉयश के, और उसके बाद एपेक्स गेमिंग फिनिश भी डिलीट करके स्लैम इन कर सकती है। एड ओपी का अगर एंगल देखा जाए, एक सरप्राइज एंगल है वो, और ये पता चल गया सत्यम को, इस वजह से इतने डैमेज के बाद वो खुद को हार्ड कवर में लेकर आए। एक स्प्लिट आपको 3 और 1 का देखने को मिल रहा है टीम जॉयश की तरफ से। जॉनी, मुझे लगता है जो भी प्लेयर यहाँ पर रूफटॉप के ऊपर होगा उसके ऊपर वो स्प्रेज देने वाले हैं। तो टीम जॉयश को थोड़ा सा संभल कर रहना है। उन्हें पता है वहां पर खिलाड़ी, ऐसा नहीं है कि वो जॉनी की पोजीशन से पता नहीं है, बट जॉनी चलिए जोन से वहां पर वो फिनिश ऑफ हो जाएंगे। अब ये आखिरी लड़ाई 4-on-4 की फाइट, वो पहले नॉक का इंतजार। एक अच्छा स्प्लिट हमें देखने को मिल रहा है टीम जॉयश से, बट कहीं ना कहीं एक साथ एपेक्स गेमिंग उनको फायदा मिल सकता है अगर अगला सर्कल सरदार जी उनके पास जाए तो। एक्सपेक्ट तो मैं कर रहा हूँ जरूर से ये चीज, लेकिन इन सबके बीच में जायरो गॉड वो अभी भी बस इंतजार कर रहे हैं 4v4 की वो प्रॉपर फाइट। कितना समय हो गया ऐसे उन बैटल्स को देखिए, और ये मजा मिलता है आपको राइज ऑफ अंडर गॉड्स के अंदर, जहां पर आप कमाल देखते हैं इन बेहतरीन अंडर गॉड टीम्स का। टीम जोश आगे बढ़ चुके हैं, ऊपर बैठा हुआ खिलाड़ी कवर फाइट दे रहा है, बाकी प्लेयर्स आगे बढ़ के तंग देने का प्रयास करेंगे। उनका दिक्कत बस ये कि सिर्फ इक्का दुक्का रेट से काम नहीं चलेगा, यू नीड समवन जो थोड़ी और आगे बढ़ के एंट्री बना पाए। चलिए मैंने वो पिक निकाला, अब इसे बैड होकर उनको चार्जिंग करना पड़ेगा। अगर वो वहां से कमिट करते हैं और यहाँ से मैंने अभी भी ट्रबल्स लगातार पोटिंग करे और जोश भी आ जाए, तो वहां से टीजी के लिए बचना लगभग नामुमकिन है।
एकदम जब तक हैं कोच साहब, मुझे लगता है कि दिमाग लगाया जाएगा और असफ रट्टे का पूरा प्रयास करेंगे वो। देखिए एक और नॉक यहाँ पर मिल चुका है हर्ष, वो यहाँ पर टेक डाउन हो जाएंगे। 4v2 की फाइट यहाँ पर अब थोड़ी सी फंसती हुई एपेक्स गेमिंग नजर आ रही है। सत्यम को यहाँ पर इंतजार करते हुए उन्हें भी यहाँ पर टेक डाउन कर दिया जाएगा। आखिरी खिलाड़ी मौजूद था, उसका भी कंफर्मेशन आएगा और टीम जोश जिनके लिए ये चिकन डिनर सबसे ज्यादा जरूरी था, क्योंकि टेबल पे वो टॉप पर जाना चाहते थे। इस पहले मुकाबले में रोंडो के वो विनर चिकन डिनर ले लिया और अब टीम गॉब्लिन को